नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। आज फिर से हम आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके जीएस के 30 प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि आपके टोटल 30 नंबर का पूछता भी आपके यूपी पेट में। तो चलिए प्रश्न को शुरू किया जाए। आपका पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था, यानी किसने चलाया था। तो देखिए आपका ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो किसने चलाया था? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शेरशाह ने चलाया था। कौन चलाया था? शेरशाह ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 2 पर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबर दाई। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उतबी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो वो तट था कावेरी के तट पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 4 पर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, यानी कि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। देखिए आपसे 5 क्या कह रहा है? राग का टीला निम्नलिखित किस नौपसारिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला ये संबंधित है संगन कल्लू से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ही था आपका, राग का टीला। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 6 पर। देखिए 6 आपसे क्या कह रहा है? किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? किस अधिनियम के तहत, यानी कि भारत में पहली बार चुनाव हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1892। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो उनका एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 8 पर। इंडिया होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब, किस सन में हुई थी, ये आपसे पूछा है। तो ये स्थापित हुई तो 1905 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। देखिए 9 आपसे क्या कह रहा है? किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो कहाँ पर किया? ये बनारस में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 10 पे। देखिए 10 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज को अपने कब्जे में ले लिया? वो कौन सा मतलब गवर्नर था? तो आपका बिल्कुल सही 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन है सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 आपसे क्या कह रहा है? एशिया की सबसे लंबी नदी तो यांगत्से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। बृहत ज्वार आता है कब आता है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर सही क्या होना चाहिए? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तब बृहत ज्वार आता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ पर भी ये उत्पन्न होते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमध्य सागर में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर है? क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहे भारत अवस्थित है, नहीं भारत का जो लोकेशन है, अगर मैप देखा जाए पूरे विश्व में तो उसके लोकेशन क्या है? तो देखिए आप हम सीधा उत्तर ही बता दे रहे हैं। आपका ऑप्शन क्या? अक्षांश 8 डिग्री 4 है मिनट से लेकर है उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक तथा देशांतर की अगर हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो इस प्रकार से भारत के क्या है पोजीशन है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर? 15 पर। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है?
जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 31% है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, साख यानी पत्र L/C दिया जाता है, कब दिया जाता है ये? ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है जो कि आपके 5 नंबर भी पूछेगा इकोनॉमिक्स से। तो ये दिया जाता है एक आयतकर्ता के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? एक आयतकर्ता के द्वारा दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग किस पर, 17 पे। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है? ये तो स्थापित है कानपुर में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, मतलब किसके सरकार में की गई थी? तो रोलिंग प्लान जो आपका आया था, ये आया था जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 19 पे। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो किसे माना जाता है? 19 बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? M3 को माना जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कह रहे भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। L.M. सिंघवी समिति है आपका, P.K. थुंगन समिति है, अशोक मेहता समिति है, G.K.B. राव समिति है। और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि सबसे क्रम बताने सबसे पहले कौन सा कमेटी बनी थी ये आपसे पूछा है। तो 21 का आपको जो कि बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी। क्या होगा? बिल्कुल सी। देखिए, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? अशोक मेहता समिति आई, फिर उसके बाद J.K.B. राव समिति आई, फिर उसके बाद L.M. सिंघवी समिति आई, फिर आपका क्या आया? P.K. थुंगन समिति। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग हैं 22 पर। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, मतलब किस हाउस में लाया जा सकता है? तो 22 का आपका क्या हो जाएगा? ये तो लोकसभा में, ये तो राज्यसभा में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आपका उत्तर होगा। तो देखिए, शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के अनुसार भारत की देन है। किसकी? भारत की देन है, कहीं से लिया नहीं गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 24 पर। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? कौन सी सही है ये पूछा है। सिटीजनशिप के बारे में पूछा है। तो आपका 24 क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सरदार पटेल। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, साइंस का क्वेश्चन। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, रक्त का दाब होता है। तो यह रक्त का दाब कहाँ पे होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते 27 पर। जीव विज्ञान नाम दिया, किसने दिया? तो 27 का आपका उत्तर क्या होना चाहिए? तो लेमार्क ने दिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग 28 पर। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक यौगिक है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? सेल्यूलोज। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित सौर ऊर्जा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये है खगोलीय दूरियों के लिए, मतलब कि बहुत दूर से खगोलीय जो पिंड देखने के लिए किया जाता है उसके लिए प्रकाश की इकाई है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको देखिए केवल 9 या 10 मिनट के अंदर आपको हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिए हैं। तो ठीक है साथियों, अब इसी वीडियो को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।